अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जी मेरी पैकिंग चल रही है और ये अभी मैं रात में पैकिंग कर रही हूँ। तो जितने भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ना, सबको मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि कल जो है ना मुझे एक रिसेप्शन ब्राइड रेडी करनी है। और ये रिसेप्शन जो है ये हमारी फैमिली को भी अटेंड करना है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसेप्शन मेरी भाभी की बहन के बेटे का है। माशाल्लाह सब मेरे मायके से जाएंगे, बहनें वगैरह भाई वगैरह सभी जाएंगे। तो मुझे है ना सुबह में जल्दी निकलना होगा क्योंकि कम से कम मतलब 3 घंटे लग जाने हैं। अगर जल्दी निकल जाती हूँ तो ट्रैफिक से बच जाऊंगी, तो इसलिए बस रात में ही सारी पैकिंग कर रही थी। और मुझे जाना है जहांगीराबाद, जो कि बुलंदशहर से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो गाजियाबाद से तो 3 घंटे मतलब लगने ही लगने हैं। अगर है ना ब्राइड वगैरह यहीं पर आती है ना तो फिर मेरे लिए बहुत आसानी रहती है क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर ही मौजूद रहती हैं। यहीं पर जाके करना है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि एक भी अगर आइटम या कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी छूट गया ना तो उसके बिना है ना सारा मामला ख़राब हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैं बड़े ध्यान से रख रही थी कि कोई चीज़ छूट ना जाए। यहाँ पर साथ में मुझे कपड़ों वगैरह की भी पैकिंग करनी है क्योंकि जब मैं सुबह में निकलूंगी तो मैं रेडी होकर नहीं निकलूंगी, नॉर्मल ऐसे ही निकलूंगी। फिर रात में फंक्शन है तो फिर इसलिए मुझे कपड़े वगैरह भी रख कर ले जाने होंगे, अपने भी, बच्चों के भी, हस्बैंड के भी। तो सारी पैकिंग जो है मेरी हो गई है। अभी जो है ना मैं सोच रही थी थोड़ा सा अपना भी कुछ हल्का फुल्का सा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मैंने ये किट निकाली और ये फ्रूट फेशियल किट है जो इसकी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो मैंने सोचा चलो यही वाला फेशियल कर लेती हूँ। हालांकि फेशियल कहीं पर भी जाने से पहले ना कम से कम 2 दिन पहले हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे क्लाइंट्स के भी काम थे, तो इसलिए मैं अपना नहीं कर पा रही थी। खैर मैंने सोचा अभी टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। मैंने हैंड की वैक्स भी कर ली थी, बस अभी फेशियल करना था। और ये मैं रात में कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह ही निकलना था, तो बस मुझे अभी टाइम मिला था। मैंने कहा चलो अभी कर लेते हैं। और ये है जी मॉर्निंग का। अभी है ना हम सब रेडी हो गए थे निकलने के लिए। हमारी कॉलोनी की जो गली है ना वो पूरी टूटी हुई पड़ी है। 2 दिन से इसको तोड़ने में लगे हुए हैं क्योंकि अभी ये दोबारा बनेगी। और मैं खड़े होकर यहाँ ये सोच रही थी कि मैंने हील पहने हुए हैं तो मैं कैसे निकलूंगी यहाँ से। फिर मैंने घर की चप्पल पहनी और मैं गाड़ी तक पहुंची। तो यहाँ जो है ना बस नेक्स्ट डे हम निकल गए थे और तकरीबन 10:30 बज गए थे। सारे काम से मैं फारिग हुई थी। खुशी और बुशरा नहीं जा रही हैं साथ में क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो दोनों को मैंने स्कूल भेजा था, लंच वगैरह दिया था और साथ में लंच एक्स्ट्रा बनाकर भी रखा था क्योंकि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मैं कल शाम तक ही आ पाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बना दिया था। तो खैर जी अभी हम निकल गए हैं। तो अभी तो माशाल्लाह मतलब इतना ज़्यादा कोई रश, कोई ट्रैफिक वगैरह दिख नहीं रहा है। आयत और इनाया बैठी हुई हैं पीछे बस। तो बच्चों को भी है ना कुछ पता नहीं रहता है कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, मतलब असाइनमेंट वगैरह होते रहते हैं, इनके टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो बस इसलिए लीव भी नहीं ले सकते। और बुशरा का तो बहुत ही ज़्यादा मन था यहाँ जाने का। ड्रेसेस भी मैंने रेडी की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं लास्ट व्लॉग में। तो वो जो ड्रेस है ना वो मैंने इसी शादी के लिए रेडी की थी जो आपको मैंने दिखाई थी शॉर्ट में भी। तो खैर क्या कर सकते हैं, मतलब बच्चों के एग्जाम और मतलब पढ़ाई वगैरह ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर इसलिए हम उनको लेकर नहीं आए थे। और मैंने देखो यही वाली रिंग पहनी हुई अपनी एनिवर्सरी का जो मुझे गिफ्ट मिला था, तो मैं आपको यहाँ पर यही दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, मुझे इसलिए भी बहुत प्यारी लगी थी क्योंकि इसका डिज़ाइन भी एकदम यूनिक सा था। और आज है ना मैंने अपना ये सिंपल सा काफ्तान वाला ड्रेस पहना है और ये मैं मक्का से लाई थी। जब मैं उम्रा करने गई थी ना लास्ट ईयर, तो मैंने ये वहाँ से लिया। तो लास्ट ईयर एनिवर्सरी पे मैंने ये पहना था, इस बार मैंने दूसरा पहनाया था लेकिन वो भी काफ्तान वाला ही था। और मैंने जब से आज ही पहना है, मतलब ये सेकेंड टाइम मैंने पहना था। तो मैंने कहा चलो शाम में पहनेंगे कुछ और, अभी तो फिलहाल यही पहनकर मैं निकल गई थी। और हम है ना बिना नाश्ता करे निकले थे हर बार की तरह। जैसा हम जल्दी जल्दी में निकलते हैं ना हर बार, बस काम ऐसा लगता है कि काम फारिग हो जाए, नाश्ता वगैरह तो सब हमारा हो ही जाएगा। तो यहाँ बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो यहाँ हस्बैंड ने फिर उन्हें चिप्स वगैरह मतलब जो इन्हें लेने थे वो दिला दिए थे और मेरे लिए ये पॉपकॉर्न ले आए थे। वैसे ना हम सोच रहे थे कि है ना जल्दी हम निकल गए हैं ना तो कहीं पर थोड़ी सी देर रुक कर है ना कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे, लेकिन इन्हें इतनी तेज़ भूख लग रही थी बच्चों से, मतलब सब्र ही नहीं हो रहा था। तो फिर अभी फिलहाल ये स्नैक्स वगैरह बच्चों को दिला दिए थे। और यहाँ पर सिकंदराबाद में आकर है ना हम शाहजी की डेयरी पर रुके थे। हालांकि हम बाईपास से जा रहे थे लेकिन भूख बहुत तेज़ लगने लगी थी, तो हस्बैंड बोले चलो शाहजी के यहाँ पर ही नाश्ता कर लेंगे। तो हम बुलंदशहर की साइड जा रहे थे, तो बस उधर से ही हमने टर्न लिया और बस हम यहाँ पर आ गए थे। और शाहजी जो है ना ये सिकंदराबाद में ही है और हमारे मतलब मेरे मैके से है ना ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट का ही मतलब रास्ता है। तो बस हम है ना फिर यहाँ पर रुक गए थे थोड़ी सी देर के लिए, बस नाश्ता किया था, ज़्यादा देर हम नहीं रुके थे क्योंकि हमें है ना अभी पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगना था। और जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा था तो फिर ट्रैफिक भी बढ़ने का हो रहता है, तो इसलिए बस हमने है ना फिर जल्दी से यहाँ से ना पनीर के पकौड़े लिए थे, बच्चों ने डोनट लिया था क्योंकि बच्चे तो है ना
दीवाने होते हैं डोनट वगैरह के। हालांकि ये चीज़ है ना देखने में जितनी अच्छी लगती है ना, मुझे लगता है कि खाने में इतनी अच्छी लगती नहीं है, और वाकई थी भी नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगा, बच्चों को भी नहीं अच्छा लगा, बच्चों ने भी है ना फिर लास्ट में छोड़ ही दिया था। खैर पनीर के पकौड़े और फिर हमने ये दूध जो इनकी फेमस है दूध की बोतल, ये हमने ले ली थी और बस हमने नाश्ता किया था। सुबह के टाइम है ना यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग थे नहीं, मतलब जो बस पैकिंग का काम था वही लोग लेकर जा रहे थे। बाकी जो है ना शाम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि इनका है ना अलग से मतलब मेन्यू भी है, जो डिनर के टाइम पर लोग आते हैं और फिर डिनर वगैरह करते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में इन्होंने बना रखा है, सोफे वगैरह डले हुए हैं। नाश्ता करके है ना बस हम ज़्यादा देर रुके नहीं थे, बस हम निकल गए थे यहाँ से। और बस जंगीराबाद पहुँचते ही है ना हमें याद आया कि हमने उनके घर के लिए तो कुछ लिया ही नहीं था, मतलब स्वीट्स वगैरह कुछ भी, तो फिर हमने है ना यहीं से लिया, क्योंकि अभी हम सीधा घर ही जा रहे हैं ना, तो इसीलिए फिर अच्छा नहीं लगता है मतलब ऐसे जाना। अगर मैरिज होम वगैरह कहीं जाते हैं तो फिर तो है ना ऐसे ही चले जाते हैं। तो फाइनली 3-3.5 घंटे का सफ़र करने के बाद है ना हम आ गए थे इनके घर पर, और काफ़ी टाइम लग गया था। वो तो शुक्र है हमें कहीं इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला नहीं था। और अभी भी है ना इनके हल्दी की डेकोरेशन ऐसे ही हो रखी थी। आज है ना मैं इनके यहाँ पर सेकंड टाइम आई हूँ, लास्ट बार जब आई थी जब इनकी बेटी की शादी थी, अब इनके बेटे की शादी। यहाँ आने के बाद है ना 1 घंटा मैंने आराम किया था, फिर भाभी ने नाश्ता वगैरह लगा दिया था। और इतने लंबे सफ़र करने की है ना बिल्कुल भी आदत है नहीं, तो एकदम से आकर है ना कुछ खाया पिया नहीं जाता है ना, तो इसलिए फिर भाभी ने थोड़ा सा लेट ही लगाया था नाश्ता। तो सबने नाश्ता वगैरह किया था। शिफा बैठी हुई है और इनकी बड़ी बेटी है, मतलब भाभी की बहन की बड़ी बेटी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी हमारा नाश्ता हो रहा था, और बस नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही है ना मैं ऊपर आ गई थी रूम पर, जहाँ पर मतलब ब्राइड थी। तो बस यहाँ पर है ना पहले मैंने सारा सामान निकाल लिया था, क्योंकि भाभी ने बोला कि यहाँ पर है ना फंक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी ही लग गई थी। 3 बजे तकरीबन में मैं लगी थी इनको रेडी करने के लिए। और ये है ब्राइड का आउटफिट, ये फर्शी शरारा है, बिल्कुल लाइट से कलर का है, वेलवेट में है ये। तो सारी वैनिटी वगैरह भी मैंने अपनी सेट कर ली थी, सारा सामान मैंने निकाल लिया था। तो बस अभी जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था मेकअप करना। सबसे पहले मैंने हेयर्स पे ना क्रम्पिंग वगैरह कर ली थी, क्योंकि फिर हेयर स्टाइल में मतलब बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ पर है ना मैं ब्राइड को इनको लिटा कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी आराम मिल जाएगा और मैं भी बहुत आराम से कर लूंगी बैठकर। माशाल्लाह लुक जो है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आया था इनका। मैंने ब्रेड बनाई थी, मैसी ब्रेड, क्योंकि रिसेप्शन ब्राइड पर है ना ज्यादातर ब्रेड वगैरह ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये हुआ था इनका फुल मेकओवर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया ना, तो इंस्टाग्राम पर मेरी 2 आईडी है, एक मेरी अपनी पर्सनल है और दूसरी जो है मैं मेकओवर वाली है। तो मेकओवर वाले पर है ना सारे इस तरीके के मैं मेकअप्स वगैरह आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर लें। तो गेस्ट वगैरह तो सब चले गए थे मैरिज होम, बस मैं और भाभी रुके थे। भाभी मेरी वजह से रुकी थी, क्योंकि मुझे अपनी सारी वैनिटी उठाकर सब सेट करना था वापस से, और फिर मुझे रेडी भी होना था, बच्चों को भी रेडी करना था, आयत इनाया को। तो पहले मैंने इनको रेडी किया था, आयत इनाया को सारा सामान मैंने रखा था, और मैंने बस अपना ये सिंपल से जो मैंने आपको सूट दिखाया था ना, जो मैंने रेडी किया था वाइट कलर में, ऑफ वाइट में, कोई ज़्यादा हैवी मैंने मेकअप नहीं किया था, बस इयरिंग डाल लिए थे मैंने। और भाभी और मैं है ना दोनों वेट कर रहे थे कि कौन हमें लेने के लिए आएगा। तो बस हम भी आ गए थे मैरिज हॉल में, और सारा सामान मैंने हैंड टू हैंड गाड़ी में ही रखवा लिया था, क्योंकि हमें यहाँ से तो अभी निकलना था रात में ही। और ये है शिफा मेरी भतीजी, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी गाउन पहनकर, बड़े लाइट से कलर का था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन बुशरा की वजह से इसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। इसे ये था कि मतलब बुशरा भी आएगी, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था कि आपने मेरा है ना फंक्शन ख़राब करा दिया बुशरा को नहलाकर। मैंने कि क्या कर सकते हैं, बच्चों के एग्जाम है ना, तो बस छोड़ना ही पड़ जाता है बच्चों को फिर। तो खैर यहाँ पर है ना सबसे पहले हमने स्टार्टर वगैरह लिए थे, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया, और फिर सबने खाना वगैरह खाने के बाद है ना लास्ट में यहाँ आइसक्रीम खा रहे थे सब खड़े हुए। ये बाजी है मेरी, भाई है छोटे वाले, और मेरे बहनोई है। और कहीं शादी में जाए और फोटो वगैरह क्लिक ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, बस यहाँ पर हमारे फोटो वोटो ऐसे क्लिक हो रहे थे। और फिर बस लास्ट में है ना हम थोड़ी सी देर के लिए ब्राइड वाले हॉल में आ गए थे ना। मेरे बड़े भतीजे का बेटा है माशाल्लाह, इतना खुश हो रहा था, मतलब किसी को भी खड़ा देखकर है ना बस ये सोच रहा था कि मुझे बाहर लेकर चलो। तो बस रात में है ना फिर मैं बाजी के यहाँ आ गई थी बुलंदशहर, क्योंकि मुझे रात में बाजी के पास ही रुकना था, बहुत टाइम हो गए थे। मैंने कहा फिर मौका मिलता नहीं है, घर जाती हूँ मैं सिकंदराबाद, तो फिर वहाँ से भी है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा चलो अभी मौका है तो अभी रुक जाते हैं। तो यहाँ सब बैठ कर है ना काफ़ी रात तक हमने बातें की थी। और ये सुबह का नेक्स्ट डे का है। तो बाजी ने ना आलू पूरी का नाश्ता तैयार कर दिया था, हम उठे थे तो हमें सब कुछ रेडी मिला था। तो बस यहाँ पर अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। तो मैंने तो है ना रायता और आलू पूरी मतलब यही खाए थे। तो बस नाश्ता करके है ना थोड़ी सी देर के लिए बस हम बैठे थे, और फिर उसके बाद है ना मैं निकल गई थी, क्योंकि मेरी आज की भी है ना बुकिंग थी मेकअप की। तो मुझे 2 मेकअप देने थे। सिकंदराबाद भी मैं ना घर पर होते हुए गई थी, लेकिन वहाँ का मैंने व्लॉग नहीं बनाया था।
मेरा मन भी नहीं कर रहा था, फिर ज़्यादा देर में रुकी भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। बस वहाँ से थोड़ी सी देर रुकी मैं, आधा घंटा तकरीबन, और फिर वहाँ से निकल गई। तो फिर यहाँ पर आकर है ना मैंने क्लाइंट के मेकअप किए थे, तो मैंने 2 किए थे। इनका मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, दूसरी जो थी उनका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो मना कर रही थी, तो फिर मैं करती नहीं हूँ। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।